नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। भगवान शिव ने दिखाया रावण को अपना विराट रूप। शिव और रावण का रहस्यमय संबंध। ये कथा केवल शक्ति और अहंकार की नहीं है, ये भक्ति, ज्ञान, तपस्या और करुणा की भी कथा है। रावण, जिसे संसार केवल एक अत्याचारी राजा, सीता हरण करने वाला राक्षस और राम का शत्रु मानता है, वही रावण भगवान शिव का महान भक्त भी था। और भगवान शिव जो संहारक हैं, योगी हैं, औघड़ हैं, पर सबसे बढ़कर करुणामय पिता हैं। जब एक महान भक्त अहंकार में डूब जाता है, तब भगवान उसे दंड नहीं, दर्शन और ज्ञान देते हैं। यही कारण है कि शिव ने रावण को अपना विराट रूप दिखाया। अध्याय 1। रावण का जन्म और असाधारण व्यक्तित्व। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और कैकसी के घर हुआ। पिता ब्राह्मण, माता राक्षसी। इसी कारण रावण में ज्ञान और बल दोनों का अद्भुत संगम था। बाल्यकाल से ही रावण असामान्य था। 10 मस्तक, 20 भुजाएं, असाधारण बुद्धि, वेदों का गहन ज्ञान, संगीत और शास्त्र में निपुण। वह केवल योद्धा नहीं था, वह महापंडित था। पर उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। अध्याय 2। शिव भक्ति की शुरुआत। युवावस्था में रावण ने अनुभव किया कि केवल बल से नहीं, देवत्व पाने के लिए तप चाहिए। उसने अपना राज्य छोड़ा, वनों में गया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। वह वर्षों तक उपवास करता, पंचाग्नि तप करता, कांटों पर लेटता, सिर काट काट कर शिव को अर्पित करता। हर सिर कटने पर शिव उसे पुनः जीवित कर देते। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सबने शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, इसकी तपस्या रोकिए। अध्याय 3। शिव का प्रकट होना। अंततः कैलाश पर्वत पर आकाश में डमरू गूंजा, भस्म की सुगंध फैली और भगवान शिव प्रकट हुए। तीसरा नेत्र शांत, जटाओं में गंगा, कंठ में विष। शिव बोले, वत्स रावण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने अमरता मांगी। शिव ने कहा, अमरता केवल सत्य और धर्म को मिलती है। तब रावण ने वर मांगा, देव, दानव, असुर मुझे न मार सकें। शिव ने वरदान दे दिया। यहीं से अहंकार का बीज पनपा। अध्याय 4। लंका का वैभव और अहंकार। वरदान के बाद रावण ने लंका पर अधिकार किया, स्वर्ण नगरी बनाई, देवताओं को बंदी बनाया, इंद्र को पराजित किया, यमराज को ललकारा। वह सोचने लगा कि अब मैं ही ईश्वर हूँ। भक्ति पीछे छूटने लगी, अहंकार आगे बढ़ने लगा। अध्याय 5। पुष्पक विमान और कैलाश यात्रा। एक दिन रावण पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से जा रहा था। वह गर्व से चारों दिशाएं देख रहा था। तभी विमान रुक गया। रावण क्रोधित हुआ, कौन है जो मेरे मार्ग में बाधा बने? नीचे देखा, कैलाश पर्वत, शिव का धाम। अध्याय 6। नंदी से टकराव। कैलाश द्वार पर नंदी विराजमान थे। नंदी ने कहा, ये मार्ग शिव का है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। रावण हंसा, एक पशु मुझे रोकेगा? उसने नंदी का अपमान किया। नंदी ने शांत स्वर में कहा, अहंकार तुम्हारा पतन करेगा। अध्याय 7। कैलाश उठाने का प्रयास। रावण ने सोचा, यदि पर्वत ही हटा दूं तो मार्ग खुल जाएगा। उसने 20 भुजाएं पृथ्वी में गाड़ दीं, संपूर्ण शक्ति लगाई, मंत्रों का उच्चारण किया, कैलाश हिलने लगा। पार्वती भयभीत हो गईं, देवता कांप उठे। अध्याय 8। शिव का अंगूठा। भगवान शिव ने केवल अपना पैर का अंगूठा कैलाश पर रख दिया, बस इतना ही। क्षण भर में पर्वत स्थिर, रावण की भुजाएं दब गईं, शक्ति समाप्त, अहंकार चूर चूर। रावण कराह उठा। अध्याय 9। पीड़ा और पश्चाताप। रावण चिल्लाया, 10 सिरों से 10 स्वर में। उसे समझ आया कि मैं कितना तुच्छ हूँ। उसने वीणा उठाई, रुद्र तांडव स्तोत्र गाया। उसकी भक्ति सच्ची हो गई। अध्याय 10। विराट रूप का दर्शन। तभी आकाश गूंज उठा, दिशाएं कांपने लगीं, काल थम गया। भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन इस बार विराट रूप में। विराट स्वरूप का वर्णन, हजारों सूर्यों से अधिक तेज, अनंत भुजाएं, ब्रह्मांड उनके भीतर। तीसरा नेत्र ज्वाला बनकर प्रज्वलित था। जटाओं में गंगा नहीं,
समय बह रहा था। कंठ में काल स्वयं लिपटा हुआ था। रावण कांप उठा, उसका ज्ञान मौन हो गया। अध्याय 11। शिव का उपदेश। शिव बोले, रावण, बल बिना विवेक विनाश है, भक्ति बिना विनम्रता अधूरी है। मैंने तुम्हें शक्ति दी, पर तुमने अहंकार चुना। रावण रो पड़ा। अध्याय 12। क्षमा और वरदान। शिव ने रावण को मुक्त किया, उसे चंद्रहास तलवार दी। कहा, ये तलवार तभी तक तुम्हारी है जब तक धर्म तुम्हारे साथ है। अध्याय 13। कथा का गूढ़ संदेश। ये कथा सिखाती है, ईश्वर को चुनौती नहीं दी जाती। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा देव वही है जो दंड नहीं, ज्ञान देता है। रावण को शिव ने नष्ट नहीं किया, उसके अहंकार को नष्ट किया। भगवान शिव का विराट रूप केवल भय दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये बताने के लिए था कि मैं संहारक हूं, पर पहले सुधारक हूं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।